बिल्कुल लाइब्रेरी। अब भाई ये वो भू वगैरह का तो मसला अभी आप पेट्रोलमैन के एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं, हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में, हम तो आपको पढ़ाई करते हैं। खैर अब आपका ये है कि सेकेंड सेमेस्टर शुरू होने वाला है, आप लोगों ने इसी को तैयारी की? पहले तो बहुत मजा सर, वो हमने सिस्टम को पढ़ाई। अरे भाई हम सर है ना आपके सर, उनकी शादी होने वाली है। अरे तो क्या हुआ, शादी हो गई थी, क्या हुआ? सर इससे पहले तो पेट्रोल में कोई शादी शुदा टीचर देखा नहीं है। चलो आप देख लो, अब आप देख लेंगे। और पढ़ाने का जहाँ तक है तो अब ये तो उनके ऊपर है कि वो ज्यादा टाइम घर को देते हैं या पेट्रोल को। सर छोड़ देंगे। अब ये तो बुझ जाए, पहली पहली दफा शादी हो रही है उनकी, अब बात है बहुत एक्साइटेड है। अगर इन्होंने मैदान फतह किया है, सारे पेट्रोल के टीचरों में पहली शादी हो रही है। अच्छा अब आप लोगों ने असाइनमेंट बना लिया? सारा असाइनमेंट कहाँ से बनाया हमने? भाई एक मत देना, पढ़े और बनाए। वहाँ तो किताबें नहीं है। किताबें तो किताबों में बैठने की जगह नहीं है, तो भाई किताबें बाहर ला के पढ़ लिया करें। किताबें बाहर तो सिर्फ यही ला सकती है। अच्छा अब हम अपने हो गया है, अब क्या अटेंडेंस होगी? जावेद बैठे रहो। संगीत ये कौन है भाई? फरहान सरफराज, काशिफ, बुशरा। ये आपको बकवास बंद करो कहने का आवाज होता है, क्या बात है? अजीता, गुलजार, शाजिया, अमरीन। जल्दी जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत काफी अच्छे आइटम रहे आप लोगों के, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने। एक बात इसकी कहना चाहूँगा वो ये कि आप लोगों ने लैब के बारे में जो कुछ भी कहा उसके साथ हम लोग भी आपसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा लगा। अब हमें उम्मीद है कि हमारी जो पेट्रोल की जो सिक्योरिटी है, जो एडमिन वाले हैं, वो जरूर इस बिल्डिंग को कुछ ना कुछ करेंगे। बर्तन मैंने साबुन लाया अपना। अगला आइटम अनाउंस करने के लिए शाजिया। अब तक आप तफरीही प्रोग्राम देखते हैं और एंजॉय बहुत किया है। अब हम चाहते हैं कि कुछ वक्त संजीदा बातों के लिए भी वक्त कर दिया जाए। इसकी तफसील आपको आफ्टरनून की स्टूडेंट अजीता बताएंगे। तशरीफ लाएं अजीता। वहाँ हम चाहते हैं कि कुछ संजीदा मसाइल ऐसे भी हैं जिन पे बात की जाए, और चूंकि बैच 8 हमसे सीनियर है और उसका तजुर्बा यकीनन हमसे ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि बैच 8 और अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स के तजुर्बे की रोशनी में हम उनसे उन मसाइल पे गुफ्तगू की जाए। सबसे पहला मसला जो है वो एजुकेशन का ही है, सबसे ज़्यादा बड़ा मसला, और जिसके एजुकेशन की जरूरत क्यों पेश आई। पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी मुल्क है, तो इसलिए ज़रूरी है कि क्या जरूरत महसूस की गई कि यहाँ पर को एजुकेशन हो। तो आपने
कड़ी बात है कि जरूरी नहीं कि इस्लामिक मुल्क है तो वहाँ कोई एजुकेशन नहीं होगी। कॉलेज में ऐसा बहुत कुछ होता है जो कोई एजुकेशन कॉलेज में नहीं होता, तो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फर्क पड़ता है कि कोई एजुकेशन है या नहीं है, मकसद पढ़ाई। एजुकेशन पाकिस्तान में यानी कि किसी भी इस्लामी मुल्क में सही है कि लड़कियां लड़कों का तालीम हासिल कर सही है होनी चाहिए। मतलब सिर्फ एजुकेशन के लिए आए ना आप इंस्टीट्यूशंस में, सिर्फ एजुकेशन के लिए आएंगे तो ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है लड़कियों को कि वो बॉयज़ के साथ तालीम हासिल करें? मेरे ख्याल से आप इस्लामियात आपने पढ़ी नहीं है या आपको सिलेबस में होती नहीं थी। इस्लाम ने हमें तालीम का दर्ज दिया है और ये भी कहा है कि आप इल्म हासिल करें चाहे चीन जाना पड़े, तो लड़कों और लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कपड़ों का खर्चा बढ़ जाता है। आप भी कुछ बताएं। बिल्कुल नहीं। इसकी मिसाल ये है कि बेसिक जो इवनिंग जो ग्रुप था वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है। इसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो है गर्ल्स बिल्कुल नहीं थी। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ कि लड़की खुद मुझसे सवाल पूछ रही है। मैं किसी पर्दादार लड़की से मेरा नहीं ख्याल कि पर्दा करने की कोई खास जरूरत होती है, आपकी मर्जी पर है, आप करना चाहें तो करें। आप खाली ये क्यों कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन में पर्दा होना चाहिए कि नहीं? बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ मर्द हज़रात और ख़वातीन इकट्ठी होती हैं, तो इसी पे जोर क्यों है कि तालीमी इसमें इदारों में होना चाहिए? ऐसी इसलिए सिर्फ तालीमी इदारों में पूछा गया है कि हम पेट्रोमैन के अंदर बात करें और बहुत इस्लामाबाद वगैरह में कोई एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस तरह स्टडी को लेते हैं। अगर बेसिकली एजुकेशन के लिए आते हैं तो बाकी इंटरटेनमेंट के लिए बस आपसे यही सवाल उम्मीद करती हूँ कि आपके ख्याल में देखिए ऐसा है कि कभी जो घर की लड़कियाँ होती हैं उनको वो लड़कों से पढ़ने को मना करते हैं। नहीं माँ से भाई इसके लिए ऐसा कहूँगी कि इसमें कुछ घर के बैकग्राउंड पे भी असर पड़ता है। अब आपके साथ कुछ इस तरह है कि अगर आपका माहौल जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो इस तरह नहीं है तो आपके घर वाले आपको परमिशन देते हैं, उन्हें आपके ऊपर एहसास होता है और हम भी उनके एहसास को गुजारा वास्ता कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिससे कोई बात हो। जहाँ समझते हैं, मेरा नहीं ख्याल में
तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाज माहौल जहाँ का इस तरह का नहीं होता है तो वो लोग इजाज़त नहीं देते कि लड़कियाँ बाहर जाएं और कोई एजुकेशन में जाके पढ़ें, लेकिन मैं नहीं समझती कि इससे कोई फायदा हो। यहाँ पर बहुत सारे बॉयज बैठे हैं, इनकी भी बहनें हैं और खानदान में कजन्स वगैरह भी हैं। तो क्या वो पसंद करेंगे कि यहाँ पर लड़कियाँ आएँ तो में पढ़ें, और वो जानते हैं कि यहाँ के लड़के किस किस्म के हैं, यहाँ पर आके पढ़ने और तालीम हासिल करने? आप मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। इसका रीजन देंगे आप? मैं खुद ऐसा रहा हूँ ना, तो इसलिए आगे नहीं करूँगा। यानी कि ये एडजस्टमेंट नहीं जानता, मैं इस चीज को सही करार देता हूँ। लेकिन इसकी वजह ये है कि आप भी मेरी बहन है। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि हैदराबाद के लड़कों का जो माइंड लेवल है वो इतना नहीं है कि वो लड़कियों का मिसाल एक्सेप्ट कर सके, वो लड़कियों को तंग करते हैं, बदतमीजी करते हैं, चीज करते हैं वगैरह वगैरह। तो आपका ख्याल है कि लड़के हैदराबाद के ऐसे हैं कि उनको लड़कियों के साथ नहीं पढ़ना चाहिए? हैदराबाद के लड़के इस तरह के हैं क्योंकि आपके यहाँ पर भी हैं, हम भी हैं, हमने तो कभी आपको तक नहीं किया। हैदराबाद के लड़के ऐसे? मेरा ख्याल तो ऐसे नहीं है और सब हमारे भाइयों की तरह है। क्या ख्याल है आप लोगों का? की बात की तो मैं ये कहूँगी कि लड़के तो 12 लड़के ही होते हैं, चाहे हैदराबाद के हो या कराची के हो। तो मैं ये कहूँगी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको एक दफा तंग करेंगे, 2 दफा तंग करेंगे, किसी दफा तंग करेंगे, इसके बाद तंग करना छोड़ देंगे। आज कुछ ऐसे मसाइल पे हमने बहस की है जो कि बहुत संजीदा चाहिए और जिन पे अमल भी करना चाहिए। सबकी राय हमने देखी, उसमें आप लोग अपने नेचर को और कवानी में पेश कीजिए। ये आप हमारे अगले आइटम में देखें, जिसको परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं आफ्टरनून के काशिफ, सज्जाद, समी और अजीता। क्या बात है, मुझे बताएं क्या बात? बटेरा शेख आया हूँ मैं, जाने 5 मिनट तो हुए सर में आए हुए। आप लोगों के? जी सर। तो सॉरी यार, मुझे पता नहीं था, सॉरी यार। वो जरा आप सही कर दीजिए जी तो मैं जिसमें वायरस आ गया वो ठीक कर दीजिए। लाइक दीजिए, मुझे डिश दीजिए आप, 2 मिनट में आता हूँ। सर वो मेरे डिश में भी वायरस है सर, वो भी निकाल दो सर। आप तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है, मुझे बताया वो